अमर फिरंगी नाचते नचा रहा कोई और नचाने वाला तेरे पास में अब तक किया न गौर। अब ऐसे निर्दोष संतों को सताया जाएगा तो परिणाम क्या क्या आएंगे? उसका परिणाम तो फिर बाद में बहुत गलत आता है। फिर जब प्रकृति नहीं सहन कर पाती तब जहाँ तक प्रकृति सहती चली जाती है, फिर जाके जब प्रकृति नहीं सहन कर पाती तब फिर उसका परिणाम बहुत गलत है। जैसे एक महात्मा जी का इतना सताया कि उनके हाथ काट दिया, फिर भी जाकर के महात्मा जी कोई विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं किया, बल्कि उनका मान सम्मान किया जा करके, और मान सम्मान करके वो राजा से कहने लगे इनका तुम पहुँचवा दो, धन दो इनके पास, ये हमारे मित्र जाके जी हमारे मतलब ये तो हमारे बहुत। तब वो राजा जो है और वो डरते रहे कि इनका राजा कैसे अलग कर दें जाके, क्योंकि कांप रहे थे कि अब उनका फंसा दें। तो जब आगे गए तो वो पूछते हैं जब उनको भेजने गए थे कि तुम्हारी क्या राजा से ऐसी मित्रता है जाके, अब मतलब इनसे प्रेम किया जाके जी आप लोगों को बहुत माना जाके, बात क्या है वो पूछा जब पहुँचाने गया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो है पहले बहुत दुराचारी थे, इसलिए कोई खराब काम किए थे। तब इनका राजा ने कहा था कि इनका जान से ख़त्म कर दे, तो मैंने जान से नहीं ख़त्म की ना, इनके सिर पे हाथ काट के मैंने कुआं डाल दी। तो इसलिए जो है हमसे प्रेम भाव मानते हैं। जब इतनी बात कहें तो धरती जो है पृथ्वी ये सहन न कर पाए जा करके, तो वह धरती ऐसे गड्ढा मतलब ऐसे फाट गई धरती, वो जितने रहा 5 6 7 जो रहा कोई में समा गए जाके। तब बड़ा होता अभिमान से ये क्या हो गया, दौड़ के आके बता नहीं है राजा से उसे महात्मा से कि ऐसे ऐसा आप पूछो, और ऐसा धरती ने जाके सब चले गए समा गए। तो वो ऐसे कि तो उनके हाथ थोड़े जगह जब काट डरती जाके, तब राजा पूछें, तब राजा से फिर पूरी बात बताएं कि ऐसी ऐसी बात है जाके। तो ऐसे संत कहते हैं, संत का हृदय तो बिल्कुल निर्मल रहते हैं। जैसे मक्खन की उपमा दी है, फिर मक्खन से भी ज़्यादा मक्खन का तो अपना ताप लगता है जब गर्मी, तब मक्खन पिघलता है। पर संत का हृदय जो है दूसरे के कष्ट से पिघल जाते जाके। मक्खन के कहा कभी कहा न जाना, संत ने जाके उपमा दी है मक्खन की कि संतन का हृदय मक्खन जैसा होता है। पर संत का वो मक्खन तो जब अपने में ताप लगती है तब पिघलता है, और संत का हृदय ऐसा होता है जब दूसरे के ताप से उनका हृदय पिघल जाते जाता है। ये संतों की करुणा है। तो बापूजी को आपने महाराज जी करीबी से देखा है, उनका हृदय कैसा है, क्या लगता है आपको? अरे बापू का हृदय बड़ा निर्मल है, बहुत शांत है। पहले क्या की जाए, जो विरोधी हैं उनको थोड़ा देखा, उनकी समझ में आएगा बाद में, अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। बाद में जितने विरोधी हैं सब उन्हीं के मतलब अनुयायी बनी है, बाद में जाकर सब उन्हीं के पीछे पड़ जाएंगे, जाकर देखना जा करके अभी हो रहा है ऐसे जा करके। स्वामी जी कुछ पल बताइए जो बापूजी के साथ आपके बीते थे, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपसे। बापू जी तो बस यही कीर्तन ज़्यादा, एक दोहा जो है बापू को बहुत पसंद रहा है, वो आज भी लोग बाकी हमसे वो दोहा कहते हैं, वो दोहा कहते अमन सदाए आनंद में रहो सा अपने आप, और तुमको क्या चिंता पड़ी को भड़ुए का बाप। एक है कीर्तन, वो कविता बनाई थी, कविता नहीं सवैया, तो वो जो है सवैया जो है बापू बहुत सुनते थे उसको जा करके, अब इस समय पर याद नहीं आ रही जा करके। तो बापू का तो हृदय हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम मानते थे जाके। जी स्वामी जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया कि उनके हाथ कट गए थे फिर हाथ आ गए थे, अभी जो बापूजी के ऊपर ये लोग कर रहे हैं इसके परिणाम आज देखने को नहीं मिल रहे हैं। समाज में बेविचारता बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया, अश्लीलता बढ़ गई है, एक दूसरे की जान के लोग प्यासे हो रहे हैं। समय पर आएगा, जैसे हाथ कटे थे वो हाथ आ गए थे, और वो परिणाम बहुत बाद में आया जाके कुआं सताया था, बहुत पहले के थे, बहुत पहले की बात है। अब वो धरती में फाट के अब गिरे जाकर के, ऐसे जाकर के तो अभी का काम है, ये भी समय आएगा जाकर के, जब समय पर आएगा तो होगा जाकर सब। आज आप बापू को याद करते हैं तो क्या बापूजी से बात करते हैं अंदर ही अंदर, क्या बोलेंगे आप? अब बापू को क्या बात, अंतरंग में से अंदर बापू का भावना होती है अंदर ही बापू जाकर के। चलो कभी आपको ऐसा लगता है कि बापू याद कर रहे हैं खूब आपको? हाँ, क्यों नहीं होता है यार, अब पहुँचा को क्योंकि इंतजार कर रहे हैं। जी महाराज जी प्रणाम। अमर फिरंगी नाचते नचा रहा कोई और नचाने वाला तेरे पास में अब तक किया न गौर।
नचाने वाला तेरे पास में जो फिरंगी है या शरीर में फिरंगी ये नाच रही पे, इसका जो इसमें बल नहीं है, इसको नचा रहा कोई और। अमल फिरंगी नाचती नचा रहा कोई और नचाने वाला तेरे पास में अब तक किया न गौर। उसी की गौर करने के लिए हम कहते हैं, बापू कहते हैं और बड़े संत हैं वो कहते हैं उसको गौर करो, उसको निगरानी करो, इसको हाड़ मांस की निगरानी करके उसकी गौर करो, उसको गौर करो। बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय।